आज़ाद महेंद्र राजभर नाम है। मैं जागो राजभर जागो संगठन जो एसटी आरक्षण की लड़ाई राजभर समाज की लड़ती है उसका हम सचिव हैं। आज किस परिप्रेक्ष्य में है यहाँ पे आपने प्रेस वार्ता? परिप्रेक्ष्य ये है कि राजभर समाज को गुमराह करने की जो हमारे समाज के नेताओं ने बीड़ा उठाया है उसका हम पर्दाफाश करने के लिए आए हैं कि राजभर समाज की लड़ाई राजभर खुद लड़ रहा है। राजभर समाज इस मुद्दे को लेकर रोड से लेकर कोर्ट तक लड़ रहा है। राजभर समाज सचिवालय, न्यायालय, विश्वविद्यालय तक के बच्चों के परेशान है। राजभर समाज के हर मंत्री, विधायक, विपक्ष सबके दरवाजे जागो राजभर जागो संगठन जा रहा है। अभी अधिकार की बात कोई नहीं हो रही है और ये सरकार में रहते हुए प्रस्ताव न भिजवाना। दूसरी बात ये कह रहे हैं कि हम राजभर समाज के एसटी आरक्षण का प्रस्ताव भिजवाने के लिए मुख्यमंत्री से और इसी पे गठबंधन हुआ है। आपसे बता दें, हमने इनसे एक पत्राचार किया था कि आपका किस मुद्दे पर गठबंधन हुआ है, जिस पर इनका आज तक जवाब नहीं आया। और जब मीडिया में आते हैं तो कहते हैं कि हमारा गठबंधन एसटी आरक्षण पे हुआ है और हम कहते हैं कि न मुख्यमंत्री कार्यालय से कोई निर्देश आ रहा है, न कोई सरकारी कहा जाए कि सरकार की तरफ से कोई निर्णय आ रहा है, न कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस है। आप कहते हैं, जबकि आपने ही कहा है कि 21 सितंबर 2022 को हमने प्रस्ताव भिजवा दिया है। आप बताइए, आप पत्रकार बंधु हैं और आप लोगों से अच्छी कोई किसी को जानकारी नहीं होगी कि प्रस्ताव एक बार जाता है समाज का कि एक ही प्रस्ताव बार बार जाता है। जब एसटी आरक्षण का प्रस्ताव अभी तक कोर्ट में ही हमारी लड़ाई चल रही है और 21 सितंबर 2022 को इन्होंने कहा कि हमने प्रस्ताव भिजवा दिया। जो राजभर समाज का नेता नहीं कर पाया वो हमने करके दिखा दिया। जब अब क्या कहते हैं, आप ही लोग देखिएगा, मीडिया में आके कहते हैं कि हम राजभर समाज के एसटी आरक्षण की लड़ाई के लिए हम मुख्यमंत्री जी से मिले, हम प्रधानमंत्री जी से मिले, हम अमित शाह जी से मिले, हम विभाग में मिले। जब बताइए ये प्रस्ताव आप झूठ कितनी बार कितनी बार बोलेंगे? और जबकि कोर्ट के आदेश के कोर्ट के डायरेक्शन पर हमारी लड़ाई लड़ी जा रही है और ये कह रहे हैं कि नहीं ये हम लड़ रहे हैं। जबकि आप देख लीजिए, जागो राजभर जागो पूरा सबूत लाया है, आपके पास पेपर है, कोर्ट का जितना आर्डर है। देखिए, हमने पहला हमारा 11/3/2022 को आर्डर आया है। उसके बाद नहीं सुनवाई, हमारी फाइल नहीं बढ़ रही थी तो हमने 18/8/2022 को कंटेम किया है और उसके बाद कंटेम में 9 बार सुनवाई हुई है। जब सुनवाई होती है तब ये आते हैं मीडिया में और कहते हैं कि ये लड़ाई हम लड़ रहे हैं, इसको हम आरक्षण राजभर समाज की लड़ाई लड़वाते हैं। कि राजभर समाज को ये गुमराह करके वोट लेना चाहते हैं, गुमराह करके वोट लेना चाहते हैं। लेकिन राजभर समाज अब धीरे धीरे पढ़ लिख चुका है, समाज समझ गया है। और आपने देखा होगा कि आप ही लोगों से कह रहे हैं कि क्या बनारस से आके नोटा दबवाएंगे? ये बताइए, हम बनारस से आए हैं तो मऊ के लिए नहीं आए हैं, हम पूरे प्रदेश के राजभरों के लिए आए हैं। आप लड़ रहे हैं तो सदन में मऊ के विकास की बात करेंगे, हम राजभर समाज के विकास की बात करते हैं। आप अपने निर्माण की बात कर रहे हैं, हम राजभर समाज के विकास का निर्माण, हम उनके समाज के निर्माण की बात कर रहे हैं। आप समाज को गुमराह करके समाज को टेंशन, अपने बेटे को पेंशन के लिए परेशान है। जो आपने दक्षिण भारत का हीरो वाला जो भूमिका यहाँ निभाया है, आपका कल जो नामांकन हुआ था उसमें आप जान लीजिएगा कि 75% अन्य जिलों से, अन्य प्रदेश के लोग थे, 25% यहाँ के थे, 10% यहाँ वो है जो लेबर मंडी से आए थे, 15% इनके पास वोट है। 39,000 2019 में जो इनके प्रत्याशी महेंद्र राजभर जी पाए थे, 39 से ये 50 हो गए। इनका 1,35,000 में सिमट जाएंगे। इनकी यही अगर नहीं, ये बताइए कि राजभर समाज में इतना क्यों खंड है जी? राजभर समाज क्यों इतना खंड है? राजभर समाज इसलिए खंड है कि लोग यहाँ राजभर जो हमारे समाज के नेता हैं, इनको झोला लेके निकले हैं कि कहाँ हम ठग लें, समाज को अधिकार न मिले। कोई जा रहा है समाजवादी में, कोई बसपा में, कोई सपा में। आपकी भी तो बात चल रही है क्या? आपकी भी तो बात चल रही है, मुझे जहाँ तक मालूम है। हमारी बात इस पे चल रही है, हमारी बात झोला के लिए नहीं चल रही। नहीं, ये सारे लोगों के सामने मुद्दे यही होते हैं, लेकिन बाद में कुर्सी उनकी महत्वाकांक्षा हो जाती है। किसी की मुद्दा बता दीजिए, आप कोई मुद्दा बता दीजिए। आप ही कह रहे हैं ओम प्रकाश राजभर इसी मुद्दे पे आए, लेकिन कुर्सी उनकी मिल गई। बता रहे हैं इस मुद्दे से आए हैं, उनके पास कोई साक्ष्य दिखाए, मुद्दा नाम लिया है, हमने समाज को दिखाया है, हमने अपने कामों को दिखाया है, हमने ये लड़ाई लड़ी है। और आपको बता दे, ये लड़ाई लड़ते समय जब दूसरा बार कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट करने के बाद हमारे पास पैसा नहीं था, हमारा एक प्रवक्ता था, पूर्व
प्रवक्ता वो अपने बीबी का गहना रख के इस लड़ाई में हमने वकील साहब को 1,35,000 दिया है। और ये नेता जब लड़ाई लड़ रहे थे हमने बार बार इनसे आग्रह विनती निवेदन किए कि आप लोग मदद करो, तो कहा जिनको आरक्षण चाहिए वो जाके लड़े। आज वही आरक्षण का जब मुद्दा चर्चा में आया, सरकार संज्ञान लिया, लोगों तक बात पहुंची, तो ये इनको भजाने। चुनाव के दौरान तो सभी पार्टियां ये वादे कर लेती हैं। क्या अपेक्षा रखते हैं सरकार से? क्या सरकार से अपेक्षा है कि मोदी जी, योगी जी, अमित शाह जी, उसमें से कोई लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से, मंच के माध्यम से ये कहे, ये वो भी कब कहे जागो राजभर जागो वहाँ रहे, क्योंकि हम कन्वेंस कैसे करेंगे, हम उनको समझाएंगे कैसे नहीं, ये क्या समझाएंगे। एसटी आरक्षण का अध्ययन हम कर रहे हैं। इस पे कभी ओम प्रकाश राजभर से आपकी बात हुई कि आप हम बहुत बार बात हुई, प्रधानमंत्री जी से बहुत बार बात हुई। हमारे पास साक्ष्य फोटो दिखाई उनको। कोई ऐसा नेता नहीं है जिससे महेंद्र राजभर मिला नहीं है। क्या समझा जाए कि नेतृत्व की लड़ाई चल रही है राजभर में? क्या है? किस नेता की? रुकिए भाई, क्या समझा जाए कि राजभर समाज में नेतृत्व की लड़ाई चल रही है? नहीं, हमारा नेतृत्व की लड़ाई नहीं है। समाज को अधिकार दे दे, मैं ये स्टाम्प आप यहाँ लाकर स्टाम्प पर लिखवा लीजिए, महेंद्र राजभर आजीवन राजनीति नहीं करेगा। बस महेंद्र राजभर इसलिए आया है कि राजभर समाज को अधिकार मिले। आप देख लीजिए, हमने हमसे मिले, पूरी राजभर समाज हमारे साथ है। देखिए वो होते क्या है ना, जो ठेकेदार होते हैं, समझ रहे हैं ना, जो ठेकेदार होते हैं ठेकेदारी की बात करते हैं, जो लेबर होता है लेबर की बात करता है, जो सुपरवाइजर होता है सुपरवाइजर। ये बात मान लिया जाए कि ओम प्रकाश राजभर ठेकेदार है राजभरों का। वो ठेकेदारी इसलिए कि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी खोले हैं, सुभागरा प्राइवेट कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी करे हैं, उसमें अपने मनी को वाइट करने के लिए कि आपसे जनता के नाम पे विपक्षियों से ये एक बड़ा आरोप आप लगा रहे हैं कि वो ब्लैक मनी को वाइट करने की कोशिश कर रहे हैं। को हम नहीं देंगे, एक बड़ा आरोप। क्या चीज है आरोप? आप झूठ बोल बोल के तो यहाँ तक आए हो, समाज को एक भी अधिकार नहीं दिलाए। देखिए आपसे बता दें, आप देख लीजिए, सरकार में मंत्री है, क्या आपको डर नहीं लगता ओम प्रकाश राजभर से? अगर महेंद्र राजभर का कुर्बानी देने से राजभर समाज को अधिकार मिलता है तो बहुत से महेंद्र राजभर पैदा हो जाएंगे। बोलिए। अच्छा ये बताइए, राजभर अभी भी तो ओम प्रकाश को अपना नेता मानता है। बुधवा समाज हमारा कम पढ़ा लिखा, उसी का फायदा है। आज पढ़े लिखे जैसे हमारे साथ जो साथी जुड़े हैं, जिस दिन वो बच्चे वो कहते हैं कि राजभरों को पहले कोई सम्मान नहीं मिलता था, ओम प्रकाश राजभर जब उनके नाम को आगे बढ़ाए राजभर को, तब उनको सम्मान मिलने लगा। तो उनसे कह दीजिए 1204 सीट जो 60,000 भर्ती निकली है, उनका नाम बता के नौकरी दिलवा दे। हम उनको कह दे भाई इनके नाम नौकरी तो वैसे नहीं मिलती। अरे काहे नौकरी कैसे मिलती? आप मेरे पास पढ़े नहीं, एकदम सही बात की, हम उन्हीं की बात कर रहे हैं। देखिए उन्होंने कहा है कि आप लोग हमारे साथ आइए, हम दरोगा सिपाही बनवाएंगे। कैसे बनवाएंगे भाई? आप साथ में झंडा ढोने से सिपाही दरोगा बनता है कि सचिवालय, न्यायालय, विश्वविद्यालय और केंद्रीय विद्यालय में जाने से बनता है? ये बनाए हैं। आज क्या कर रहे हैं कि नहीं अब आप लोग पढ़ो। क्यों? आप जिस दिन झंडा उठवाए थे उसी दिन कहे होते कि राजभरों तुम लोग पढ़ के आओ, हम सदन में जाने वाले हैं, तुमको अधिकार दिलाएंगे। जब आप मंत्री बन गए तो अब शिक्षा का ध्यान आने लगा, तो बिरादरी को गुमराह कर रहे हैं। इनका काम ही गुमराह करना। अगर गुमराह नहीं करते तो बनारसी ठग आके आप लोगों को ठगने आया है और यहाँ ठग रहा है। आप लोग एक बार अधिकार की बात यहाँ का समाज के लोग नहीं करते। आप भी तो बनारस से संबंध रखते हैं। मैं बनारस से संबंध रखता हूँ। क्या समझा जाए कि आप भी ठग हैं? मैं अगर ठगी हूँ तो मेरे पास से प्रमाण है। बेचने वाले का एक प्राइवेट लिमिटेड लेकर आता है, एक प्रूफ के साथ आता है। हमारे पास प्रूफ है। आप अगर वो अगर इतना ही राजभर समाज बनारस का इनको चाहता तो आप जान लीजिए बनारस में 2022 में चुनाव जीत जाते। वहाँ से हम लोगों ने खदेड़ा है, आप लोगों के जिले में आके मूर्ख बना के यहाँ के लोगों को सदन में पहुँचने का काम करने वही कर रहे हैं। समाज को टेंशन, अपने बेटे को पेंशन के लिए परेशान है और दक्षिण भारती का जो हीरो होता है वही लिए 25-25 गाड़ियाँ लेकर निकले हैं, भावकान बना के आ जाते हैं। हाँ इनका सब घूम रहे हैं, सब पार्टियों में घूम रहे हैं, सब पार्टियों में घूम रहे हैं। पहले सपा साथ थी, भाजपा साथ थी, फिर अब भाजपा साथ है, फिर आगे हो सकता है सपा के साथ हो। कैसे देखते हैं ये? देखिए इनका कोई ठिकाना नहीं। जो बरबोलापन होता है, जिसका जमीन जिंदा होता है वो एक राह पे चलता है। जिसका जमीन जिंदा नहीं, जिसका जमीन परिवार के लिए है, जीवित है, वो निर्जीव की बात करता है। वो अपने परिवार को कितना सेटल कर दे। एक जैसे कहा गया है कि राजभर समाज का ये अपने आप में आत्मा भी समाहित किए थे। महाराजा सुहेलदेव का एक पिक्चर बनी थी, आप कहेंगे तो कभी हम आपको वीडियो दे देंगे। उसमें ये खुद महाराजा सुहेलदेव बने थे। तो यही इनका ये है कि हम महाराजा सुहेलदेव का जो राजा वाले पद है, जो राजशाही है, वो राजा हम रहे, प्रजा हमारा जिंदाबाद। वो समाजवादी परिवार पे हमला करते हैं और आप उनके परिवार पे हमला कर रहे हैं। जी
घोषी में करें कि हमारे टक्कर देने वाला कोई नहीं है, आप इतना ब्लेम लगा रहे हो। भाई जवान है तो हम भी कहेंगे कि हम आरक्षण ले ही के रहेंगे। जवान के बाद हम तो साक्ष्यों के द्वारा नहीं कुछ तो समझते होंगे अपने आप को कि मतलब कि हमको उनको ही समझ में आ रहा है कि उनको ये पता होना चाहिए कि जागो राजभर जागो उपचुनाव में यहाँ दारा सिंह चुनाव जब लड़ रहे थे तब पर भी राजभर यहाँ समाज था। इनके कहने पर कि ये समाजवादी नहीं अखिलेश बनाम ओम प्रकाश है, राजभरों ने धूल चटा के भेज दिया। आगे क्या रणनीति है? ओम प्रकाश राजभर मंत्री है और जागो राजभर जागो एक छोटा बैनर है, कैसे लड़ेगा इस चुनाव में? देखिए राजभर समाज यहाँ मैं चुनाव लड़ने नहीं आया, अगर चुनाव लड़ने आता तो मैं भी कहता कि मऊ के वासियों राजभर भाइयों माला लेकर तैयार रहो, रास्ते में हमको माला पहनाओ। हमने उसके लिए नहीं आया। ये अधिकार जो देगा हम उसका प्रचार प्रसार उसके साथ रहेंगे, जो अधिकार नहीं देगा तो आरक्षण नहीं। प्रकाश अगर ये मान गए कि हम चलिए आपके साथ हैं तो आप उनके साथ हो जाएंगे? साथ नहीं, एक लिखित हो जाए, आप एक एग्रीमेंट हो जाए, एक प्रेस मीडिया के माध्यम से बुला के माननीय योगी जी रहे, मोदी जी रहे या कोई एक जिम्मेदार पदाधिकारी आके इस बात को कहे कि नहीं हम राजभर समाज को चुनाव बाद हमारी सरकार बनती है हम जनजाति में शामिल करेंगे, जागो राजभर जागो उनका समर्थन करेगा, अन्यथा आरक्षण नहीं तो वोट नहीं। अगर विपक्ष हमारा साथ देता। अच्छा, ओम प्रकाश राजभर के अलावा भी तमाम राजभर नेता हैं, आप वहाँ क्यों नहीं प्रचार करने जाते हैं? कितने लोग विधानसभा में लड़ रहे हैं चुनाव, लोकसभा में लड़े, विधानसभा में लड़े, लोकसभा भी लड़ रहे हैं, आप वहाँ क्यों नहीं जाते हैं? केवल मऊ ये घोसी लोकसभा में आप क्यों नहीं आए? कहीं प्रायोजित ये तो नहीं है? हमेशा जो समाज को गुमराह करता है उसी के साथ, जैसे जो गलत रहता है उसी से लड़ा जाता है। सरकार का आवाज़ जो होता है विपक्ष होता है। नेताओं के लिए हम लोगों ने समाज के लिए एक तरह कहिए कि समाज की तरफ विपक्ष की भूमिका निभा रहे हैं कि समाज को अधिकार मिले। और आप कह रहे हैं कि अन्य राजभरों की बात जो कर रहे हैं, हम अनिल राजभर जी से भी मिले हैं, आपको दिखा दें। वो भी कहे कि हम 10 दिन में देखिए उनसे हमने उनसे मिला था 10 अप्रैल 2022 को। 10 अप्रैल 2022 को उनको मिला, उन्होंने कहा नहीं सरकार आरक्षण देगी कि नहीं देगी ये सरकार का मामला है। और यही डायरेक्शन लेकर के 14 मई 2022 को विश्वेश्वरैया हाल में बोले कि हम 10 दिन में प्रस्ताव भिजवा देंगे। तो जो नेता समाज के साथ मक्कारी करेगा, गद्दारी करेगा, गुमराह करेगा, जागो राजभर जागो उसके खिलाफ आंदोलन करेगा। ओम प्रकाश हमला करते हैं अखिलेश यादव परिवार पे और आप ओम प्रकाश के परिवार पे हमला करते हैं, ऐसा क्या समझा जाए? देखिए हम ओम प्रकाश के परिवार का हमारा व्यक्तिगत कोई झगड़ा नहीं है। हमारी लड़ाई विचारों की है, हमारी लड़ाई अधिकार की है। ओम प्रकाश राजभर के जब होना चाहिए सरकार में हो तो अधिकार सरकार से मांगो। सूद उठ के अखिलेश जी का नाम लेना, अखिलेश जी को गाली देने से अधिकार नहीं मिलता है। विपक्ष जनता की आवाज़ होती है। और इनको 2002 में मुलायम सिंह जी ने हमारा प्रस्ताव भेजा था अनुसूचित जाति का, जो गलत था। लेकिन हम ये कहें कि हमको एक रास्ता दिखाए, तो एक कहावत है कि पल भर के लिए कोई हमें प्यार कर ले झूठा ही सही। तो उन्होंने